का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल ओनली मैथ्स में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने काफ़ी वीडियो अपलोड किए हैं, आप लोगों ने उस वीडियोस को देखे हैं जिनमें मेंसुरेशन मैंने टॉपिक्स लिए हैं। अब मैंने परसेंटेज स्टार्ट किया है, मेंसुरेशन के वीडियोस भी अपलोड करते रहेंगे, परसेंटेज के भी अपलोड करते रहेंगे, ताकि प्रिपरेशन में एसएससी और बैंकिंग और जो दूसरे एग्जाम्स जो स्टूडेंट्स दे रहे हैं सबकी प्रिपरेशन आराम से इजीली हो। धीरे धीरे वीडियोस की क्वांटिटी बढ़ा देंगे, हम दिन के 2-3 वीडियो शूट करेंगे। अभी हाल फिलहाल 1-2 वीडियो शूट हो रहे हैं, तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम शुरू करते हैं परसेंटेज पर। तो पिछले वीडियोस में मैंने आपको परसेंटेज निकालना सिखाया था कि किस तरह से मौखिक परसेंटेज 10%, 20%, 25% जो भी परसेंटेज है हम मौखिक आराम से निकाल सकते हैं। तो उसी पर आगे कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेंगे आगे। बेसिकली जो एग्जाम्स में छोटे छोटे एग्जाम्स जैसे रेलवे वगैरह, ग्रुप डी वगैरह में पूछे जाते हैं, वैसे क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे आगे के क्वेश्चन में शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो अब चलो शुरू करते हैं। पहले जैसे कि क्वेश्चन आपके सामने होगा कि किसी संख्या का 20% अगर 120 है तो उस संख्या का 120% कितना होगा। यानी संख्या आपको ये दे रखा है कि किसी संख्या का 20%, किसी संख्या का 20% 120 है। आपको ये कहा जा रहा है कि संख्या का 20% जो है वो 120 है। यानी कोई भी एक नंबर है, उस नंबर का अगर 20% हम निकालें तो 120 मिलता है, ठीक है। तो आपसे वो संख्या पूछी है। तो आप देखिए ध्यान से कि या तो नंबर आप ऑप्शन से ढूंढ लीजिए कि जिस ऑप्शन का 20% अगर 120 के बराबर है तो इसका मतलब वही आपका आंसर होगा, ठीक है। आगे या तो आप ऑप्शन से नंबर ढूंढ लीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन जो भी होंगे ऑप्शन से नंबर ढूंढ सकते हो, लेकिन आसान मेथड बता रहा हूँ आपको। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आप सीधा सीधा सिंपल सी यूनिटरी मेथड इसमें यूज़ कीजिए। यूनिटरी मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है और राजस्थान पटवार के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये यूनिटरी मेथड। इस मेथड में काफ़ी टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे हम हिंदी में कहते हैं एक एक नियम। यानी मैं अगर आपसे ये पूछूं कि कोई व्यक्ति 5 आम अगर 20 रुपए में लेके आ रहा है तो बताओ एक आम कितने रुपए का होगा। ये यूनिटरी मेथड है कि 5 आम अगर 20 रुपए का है, इसका मतलब एक आम कितने होगा। तो आप बताइए 5 आम में 5 का भाग दीजिए 20 में, तो 20 में 5 का भाग दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4 रुपये। और अगर मैं पूछूं बताइए 10 आम का मूल्य कितना होगा, तो 4 × 10 यानी 40 रुपये। ये यूनिटरी मेथड है। तो इसी यूनिटरी मेथड के कंसेप्ट पर मैं आपको ये चीज़ सिखाऊंगा, लेकिन इस कंसेप्ट को थोड़ा सा आपको इजी लेना पड़ेगा। इतना हाई लेवल में इसको लेने की आवश्यकता नहीं, चूंकि इसलिए वगैरह वगैरह आप छोटे छोटे क्लासेस में सीख चुके होंगे इन चीज़ों को करते हुए। याद नहीं आया तो किसी स्टूडेंट को याद भी आ सकता शायद कि मैं हाँ हम यहाँ पे चूंकि इसलिए लगाते थे, तो उस टाइप का कंसेप्ट है। उसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको आसान बनाना है। जैसे ये सवाल दे रहे, जैसे क्वेश्चन ये था कि 5 जो आम होंगे वो अगर 20 रुपए के हैं, आपसे पूछेंगे 10 आम कितने रुपए के हैं। तो आप ध्यान से देखिए, 5 आम अगर 20 रुपए के हैं और आपको 10 आम निकालने हैं, 5 आम अगर 20 रुपए के हैं तो 10 आम निकाल लें। तो आप खुद बताइए, 5-5 आम के 2 सेट ले लीजिए, 10 आम मिल जाएंगे। इसका मतलब 2 सेट लेने का मतलब जो एक सेट 20 रुपए का है 5 आम का, तो 2 सेट जो होगा वो 10 आम का हो जाएगा, वो भी कितने रुपए का हो जाएगा, 40 रुपए का। तो हम इन चीज़ों में ये चीज़ें स्किप कर सकते हैं। तो इसलिए ये कि एक एक नियम का जो फॉर्मेशन है वो हम इस परसेंटेज में काम में लेंगे। तो कैसे काम में लेंगे, देखिए हमें पूछी संख्या का 20% दे रखा है 120 और पूछा है कि उस संख्या का 120% कितना होगा। यानी आप देखिए, आपसे संख्या का 20% जो दे रखा है वो है 120 और आपसे पूछा है संख्या का 120%। तो आप ध्यान से देखिए, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, नंबर को 6 गुना कर रहे हैं। यानी 20% को हमने 6 से गुणा कर दिया तो जो नंबर होगा वो कितना आ जाएगा, 120। तो इसी टाइप से यहाँ पर भी 6 से गुणा करने पर जो नंबर होगा वो कितना हो जाएगा, 720। इसका मतलब उस संख्या का जो 120% होगा वो आपको 720 हो जाएगा। तो आप जरा आसान से थोड़ा ध्यान से देखिए कि इन क्वेश्चन को करने का सबसे आसान अप्रोच ही है। मैं यहाँ पर कोई एक्स मान के बताने की कोई आवश्यकता करने की आवश्यकता नहीं बताऊंगा मैं आपको कुछ एक्स नहीं मानना है, आपको डायरेक्टली इस तरह से करना है। और इसी चीज़ को आगे भी इंप्लीमेंट करेंगे, हर क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करेंगे, इसलिए इन मेथड को ध्यान में रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यानी बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन के आगे हम एक अलग पैटर्न का क्वेश्चन लेते हैं। आप इन टाइप के क्वेश्चन को मिलाते जाइएगा। तो क्वेश्चन अगला सवाल ये है कि अगर एक व्यक्ति अपने आय का 60% व्यय करता है और उसकी मासिक आय 3000 रुपये प्रतिमाह हो तो उसकी बचत कितनी होगी। यानी ये कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति जो है वो खर्च करता है, व्यय करता है 60% और उसकी जो मासिक आय है वो है 3000 रुपये। आपसे पूछा उसकी बचत कितनी है।
आप बताइए जब 60% खर्च करेगा, जब 60% खर्च करेगा तो बचाएगा कितना? 40%। 40% किसका बचाएगा? 3000 का। बस तो 3000 का 40% निकाल लीजिए, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 3 1200। इसका मतलब उसमें 1200 रुपये की बचत की होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है कि संख्या का 30% का 15% अगर 18 है तो संख्या कितनी होगी? आपको संख्या पूछी है। संख्या पूछने का मतलब आपको यहाँ पर 100% की वैल्यू पूछी है, यानी अगर यहाँ पर 100% है तो आप संख्या निकाल सकते हो। 100% आने के लिए कई तरीके किए जा सकते हैं। देखिए आप पहले चेक कर लो, यहाँ से अगर 100% बनाना आसान है क्या? कि 30% का 15% 4.5% होगा और 4.5% को 100% बनाने में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, पहले नंबर को कैंसिल कर लेता हूँ, जो नंबर कैंसिल हो रहे हैं। तो मैं नंबर कैंसिल कर लेता हूँ। 6 से कैंसिल 3 बार, 6 से कैंसिल 5 बार और 3 से कैंसिल ये कितना हो जाएगा? 5 बार। तो इसका मतलब अब जो बन चुका है वो बन चुका है 5% का 5% बराबर कितना होगा? 1। ठीक है, अब यहाँ पर 100% बनाने की कोशिश करनी है आपको। तो 100% बनाने का 5% का 5%, यानी किसी एक परसेंटेज को सॉल्व करना है मुझे। एक परसेंटेज को एज रखो, एक परसेंटेज को सॉल्व कर लो। हम जानते हैं 5% का 5% कितना होता है, तो आप सीधे सीधे को गुणा कर लीजिए, 5 25 यानी 0.25%। तो 0.25% की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। यहाँ से पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ पर 2 जीरो लग जाएंगे, कि यहाँ पे पॉइंट हटाऊंगा मैं, 2 जीरो बटा 100 आएंगे तो ऊपर चले जाएंगे तो इंटू 100 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे सीधा पॉइंट हटाकर यहाँ पर 2 जीरो नीचे लगा दूंगा सीधे सीधा। अब उसके बाद देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको, 100% बनाना है। तो इसका मतलब इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। तो इसको भी किससे करेंगे? 4 से। तो इसका मतलब आपका 100% जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? 400। इसके अलावा भी कई तरीके से इसको सवाल को कर सकते हैं। बस कुल मिलाकर कंसेप्ट मेन जो बताना जा रहा हूँ वो यही है कि यहाँ पर 100% लाना है आपको। ठीक है, अब अगले जो है ना, आगे जो मैं बढ़ रहा हूँ इस क्वेश्चन में फ्रैक्शंस यूज लूंगा मैं। तो फ्रैक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद फ्रैक्शन पर कुछ परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रैक्शंस में सबसे पहले हम जानते हैं, सबसे बेसिक फ्रैक्शन है 1/2। 1/2 आधा है, उसका मतलब होता है 50%। अगर मैं इसको भी आधा करता हूँ और इसको भी आधा करता हूँ तो यहाँ से 25% मिल जाएगी और यहाँ से आधा करने पर 1/4 हो जाएगी। अगर मैं इसका भी आधा करता हूँ तो ये 12.5% हो जाएगा और इसका आधा करने पर 1/8 हो जाएगा। आधा करना ध्यान रखना, यहाँ पे आधा होता है, यहाँ 2 का भाग दे रहे हैं। यहाँ 2 का भाग देने का मतलब नीचे डबल करना। तो 1/2 है तो 1/4 हो गया, फिर 1/4 था तो 1/8 हो गया। अब 1/8 क्या हो जाएगा? 1/16। और यहाँ पर इसका आधा करोगे तो 12 का आधा 6 और 1/2 का आधा 1/4 होता है। तो इस तरह से ये फ्रैक्शंस हो जाएंगे। अब इन फ्रैक्शंस पर थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद कुछ और आगे के फ्रैक्शंस बताएंगे, फिर उन पर क्वेश्चन देखते हैं। तो इन पर कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। तो सवाल ये है, संख्या का 12.5% 5 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आपको ये कहा जा रहा है कि संख्या का 12.5% 5 है। तो 12.5% का मतलब ये होता है कि आपको 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू आनी चाहिए। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है? 1/8। तो ये 1/8। ठीक है, यानी आपको मैं अगर ये कह दूँ कि कोई संख्या मानिए और उस संख्या का 12.5% एक साधारण अंक होना चाहिए, सबसे साधारण अंक। हमारे हिसाब से साधारण अंक तो एक ही होता है। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे ऐसा क्या नंबर मानूँ ताकि उसका 12.5% निकालने पर वो 1 बन जाए। भाई आप यहाँ पे 100 मान सकते हो, 50 मान सकते हो, लेकिन अगर 50 मानोगे तो आपको 50 का 12.5% निकालना पड़ेगा, 30 मानोगे 12.5% निकालना पड़ेगा। तो मैं आपको ये कहता हूँ कि आप है ना वो नंबर मानने के लिए इसी से पूछो कि वो नंबर क्या मानो। तो ये बताएगा कि 12.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/8 होती है। तो 1/8 का मतलब नंबर क्या मानेंगे? हम 8 मानेंगे। हम सबसे ईजीएस्ट नंबर 8 मानेंगे। तो अब 8 का 12.5% अगर आप निकालोगे तो वो नंबर कितना आएगा? 1 आएगा। यानी अगर मैं इस चीज़ को इस तरह से लिख दूं 8 का 12.5%, तो हमारे हिसाब से वो जो आंसर होगा वो कितना होगा? 1 होगा। 8 का 12.5% 1 होगा। इसी टाइप से अगर मैं कह दूँ 16 का 6.25% कितना होता, तो वो भी 1 होता है। 4 का 25% भी 1 होता है। तो बस ये नंबर मानने में, जहाँ तक स्टूडेंट्स x मानते तो x मानने के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, मैं वहाँ पे ये कहूँगा कि आप इसकी फ्रैक्शन के अनुसार इसका हर ही मान लीजिए। तो इसका हर ये मानोगे, इसका आंसर 12.5% ऊपर वाला अंश होगा इसका। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर आया वो कितना आया? 1 आया। जबकि क्वेश्चन में आपको जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 5। यानी हम कहेंगे हमारे हिसाब से जो 1 है वो 5 के बराबर है। हमारे हिसाब से जो 1 है वो 5 के बराबर है। आपसे पूछिए संख्या, तो हमें संख्या कितनी निकालनी? 8 का मान निकालना है। तो 1 का मान अगर 5 है तो 8 का मान कितना हो जाएगा? तो 5 × 8 यानी 5 8 40। इसी लाइन को, 1 की वैल्यू जो 5 है, इसी को हम बार बार एक ही नाम देंगे, फैक्टर। हम इसको फैक्टर बोलेंगे। ये फैक्टर ही सबसे बड़ा योगदान देगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो इसलिए आप इस चीज़ को याद रखिए कि जो 1 की वैल्यू होती है वही फैक्टर होती है। आपको क्या करना है, जो 1 की वैल्यू जो फैक्टर होती है उस फैक्टर को आपके जो नंबर माने उस नंबर से गुणा कर दिए तो 5 8 40 का आंसर आ जाएगा। अगर मान लीजिए मैं एक मौखिक रूप से क्वेश्चन ले लेता हूँ कि किसी संख्या का 6.25%
किस संख्या का 6.25%, संख्या का 6.25% अगर 5 है या 15 है तो संख्या क्या होगी? आपसे ये सवाल पूछ लिया मैंने। तो आप देखिए 6.25% है तो 6.25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/16। तो आप नंबर क्या मानोगे? 16। तो 16 का 6.25% कितना होगा? 1। एक की वैल्यू कितनी है? 15। एक की वैल्यू 15 है, यही हमारा फैक्टर है। बस 15 को इस नंबर से गुणा कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 16 × 15 यानी 240। यानी वो नंबर कितना होगा? 240। तो इस तरह से और भी बड़े बड़े क्वेश्चंस में, इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी कई बार पूछे जाते हैं, तो उनमें भी ये तरीका बहुत काम करता है। और ये तरीका आप विश्वास रखिए, आगे मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए, मैं इन सबको इतना आसान बना दूंगा। इन क्वेश्चंस जो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन है उनमें ये चीज़ें इतनी आसान इंप्लीमेंट होने लग जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते इतना आसान होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम कुछ फ्रैक्शंस देख लेते हैं। मैंने फ्रैक्शंस को यहाँ लिख दिया है, शायद मैं आपको यहाँ नज़र नहीं आऊँगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा चला लीजिए इस काम को। तो अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये फ्रैक्शन आने के बाद में आप अगली फ्रैक्शन देखिए 1/3। 1/3 की फ्रैक्शन होती है 33 से 1/3%। उसी टाइप से अगर मैं इसका आधा करूँगा तो 1/6 और इसका आधा करने पर आएगा 16 से 2/3%। ध्यान रखना है, इसका आधा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब इसका आधा करेंगे 33 से 1/3% तो 33 को 32 लिखकर 32 का आधा 16 करना पड़ेगा। और 32 के बाद में जो 1 बचेगा वो 1 से 1/3 के बाद में वो कितना बन जाएगा? 4/3। और 4/3 का आधा करोगे तो 2/3। इस बात को मैं आगे और समझा दूंगा, या हाल फिलहाल केवल मौखिक रूप से समझ लीजिए। उसके बाद 1/6 का आधा करोगे तो क्या आ जाएगा? 1/12। 8 से 1/3%। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये कुछ फ्रैक्शंस आपको समझ में आ गई होगी। अब ये क्वेश्चन देखिए, संख्या का 66 से 2/3% 12 है तो संख्या क्या होगी? तो अब 66 से 2/3% हमारे इस फ्रैक्शंस में कहीं पर भी ये फ्रैक्शन शायद आपको नजर नहीं आ रही होगी, लेकिन हम ये जानते हैं 66 से 2/3% जो मिलकर बनी है वो यहाँ से बनी है। आप देखिए 33 से 1/3% जो है वो 66 से 2/3% जो है, इनमें क्या रिलेशन है? तो इसका इस नंबर का अगर डबल करेंगे तभी तो 66 आएगा। फिर 33 का डबल 66 और 1/3 का डबल 2/3। इसका मतलब इस नंबर का भी डबल हो जाएगा, यानी फ्रैक्शन जो होगी इसकी वो 1/3 की डबल हो जाएगी, 2/3 ये इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी। तो इसकी जो फ्रैक्शन होगी वो कितनी होगी? 2/3। तो हम नंबर क्या मानेंगे? 3। हमने नंबर संख्या क्या मानी? संख्या हमने 3 मानी। संख्या 3 का 66 से 2/3% हो जाएगा 2। और 2 की वैल्यू जो हो वो किसके बराबर होगी? 12 के बराबर होगी। तो 2 की वैल्यू अगर 12 के बराबर है तो 1 की वैल्यू 6 के बराबर है। यही हमारा फैक्टर है। इसी फैक्टर को गुणा कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो नंबर आपसे कितना मांगा? 3। तो 3 × 6 कर लीजिए, तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 18 हो जाएगी आपकी संख्या। तो इस तरह से बड़ा आसान तरीके से इन फ्रैक्शंस को काम में ले सकते हैं। फ्रैक्शंस का और भी अच्छा यूज़ बताऊंगा मैं। अभी हाल फिलहाल कुछ बेसिक परसेंटेज के मुझे क्वेश्चन करवाने पड़ेंगे आपको, तो वो करवा देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन ग्रुप डी वगैरह में काफ़ी पूछे जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो अगला जो सवाल है वो ये है, किसी संख्या का 31 से 1/4% 25 है तो संख्या क्या होगी? इस पर और भी सवाल दूंगा मैं अभी आपको, लेकिन अभी इस सवाल को देखिए पहले। 31 से 1/4%, तो देखिए 31 से 1/4% यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है। अब इसको दो तरीके से आप निकाल सकते हैं। देखिए 31 से 1/4% किस नंबर का गुणज है? तो आप देखो 31 से 1/4% है तो आपके दिमाग में शायद ये आएगा कि सीधा 6 से 1/4% का कुछ ना कुछ रिलेशन तो होगा इसके अंदर। तो देखिए 6 से 1/4 का कितना गुणा करें ताकि 31 से 1/4 बने? तो आपको 6 के गुणज में तो 31 तो कहीं आते ही नहीं है, लेकिन 30 तो आते हैं। तो 30 लाने के लिए किससे गुणा करेंगे? 6 को 5 से। तो आप देखिए जरा मौखिक करके देखिए, 6 से 1/4 को अगर 5 से गुणा करेंगे तो 5 छंग 30 और 5 एकम 5/4। ठीक है, फ्रैक्शन सही नहीं है ये। तो अब फ्रैक्शन सही बनाने के लिए क्या करूँगा मैं? 5 में 4 का भाग दूंगा तो एक बार जाएगा तो वो 1 किस में जुड़ जाएगा? 30 में। इसका मतलब ये हो जाएगा 31 और यहाँ 5 में 4 का भाग देने पर कितना बचेगा? 1/4। तो इसका मतलब ये 5 गुना हो रही है बराबर इसकी, 5 गुना हो रही है। इसका मतलब यानी ये नंबर की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी इसकी? 5 गुना, यानी 1/16। 1/16 की 5 गुना कितनी हो जाएगी? 5/16। तो 5/16 में आप 16 संख्या मानोगे, 5 को 25 के बराबर करोगे तो 5 की जो वैल्यू 25 के बराबर है तो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 5 की। यही हमारा होगा फैक्टर। 5 से गुणा कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 16.80। यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं। दूसरा एक तरीका इसका और भी कर सकते हो कि 31 से 1/4% ध्यान से देखोगे तो ये दो फ्रैक्शंस का मिलावट है, 25% और 6 से 1/4%। इन दो की मिलावट है। 25% और 6 से 1/4 मिलाओगे तो 31% हो जाएगा। दोनों की फ्रैक्शन हम जानते हैं, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/4 और इसकी फ्रैक्शन होती है 1/16। अब जब से स्टूडेंट कह देगा यहाँ पे बस एलसीएम लेकर कर ले, आप एलसीएम लेने की कोशिश मत करो, कोशिश करो मौखिक करो। एलसीएम से हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन मैं जो अप्रोच बताना चाह रहा हूँ वो बड़े बड़े क्वेश्चन में भी आप डील कर सकते हो। तो क्वेश्चन आप क्या करोगे, ध्यान से देखिए। इसको भी मैं 16 कर सकता हूँ, करूँगा 16 तो मैं 4 से गुणा कर लूँ दोनों को, तो यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 4 चौक 16। अब जोड़ना कितना आसान है, देखो 16 एलसीएम आ जाएगा
और 4 बटे कितना हो जाएगा 5। तो 5/16 फिर वापस काम वो के वो करना, आपका आंसर कितना आ जाएगा 80। यानी कुल मिला के गति से 1/4% की अगर आप फ्रैक्शन बनाना जानते हो तो आप आराम से क्वेश्चन को डील कर सकते हो। इसके अलावा अगर मान लो सपोज कर लो मैंने ये पूछा आपसे सवाल, ये पूछ लिया कि किसी संख्या का गति से 1/4% कुछ भी दे दिया मैंने, मान लो सपोज कर लो 35 दे दिया मैंने, तो संख्या का 6.25% कितना होगा, आपसे ये पूछ लिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप 25% अलग से निकाल दो, ऐसा निकाल नहीं पाओगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वही काम करना पड़ेगा 31 से 1/4%। तो 31 से 1/4% मौखिक धीरे धीरे प्रैक्टिस करने पर आपको धीरे धीरे ये नंबर याद भी हो जाएगा कि 31 से 1/4% किसका गुणज था। तो इसका गुणज था 5 गुणज था, तो इसका मतलब 5/16। तो 5/16 में 5 की वैल्यू जो है वो 35 है, तो ये 5/16। ठीक है, तो आप डायरेक्टली चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो 5/16 की वैल्यू 35 है, मैं पूरी नंबर ही मान लेता हूँ। ठीक है, आपको निकालना है संख्या का 6 से 1/4, तो 6 से 1/4 मतलब संख्या का 1/16 निकालना आपको। तो आप ध्यान से देखिए 5/16 से 1/16 कैसे बना पाऊंगा मैं, इस 5 को हटाऊंगा, तो ये 5 जब हटेंगे तो यहाँ पे कट जाएंगे 7, तो इसका मतलब जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा 7, यानी 6.25% जो होगा उसका हो जाएगा 7। तो इस तरह से आप मतलब यानी इन फ्रैक्शंस को अलग अलग जगह आराम से काम में ले सकते हो। और आगे भी अगले जो टॉपिक्स पढ़ाऊंगा उन टॉपिक्स में भी इन फ्रैक्शंस को आगे काम में लेंगे हम। ठीक है, तो आगे जो भी रहेगा हम और वीडियो अपलोड कर देंगे, उस वीडियो में ये हो जाएगा। तो आगे जो रहेगा वो अगले वीडियोज़ में अपलोड कर दिया जाएगा। तो अभी आप जहाँ तक आपने पढ़ा है इसको एक बार 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 रिवाइज़ कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, या आपके पास ऐसा क्वेश्चन जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में वो भी क्वेश्चन डाल दीजिए, ताकि मैं अगले वीडियो में उसको अपलोड कर दूँगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक भी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।